ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माता तुलसा की जय। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। पौराणिक मत के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं। मुझे कमल नयन तथा पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आँख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। भक्तों, वैकुंठ चतुर्दशी की पुराणों में मुख्य रूप से 3 कथाएं मिलती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पढ़ने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। अब सुनिए वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा। इस कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वीलोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति पा सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। प्यारे भक्तों, ये थी वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा और अब आप श्रवण करेंगे वैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी और अंतिम कथा। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। हे भगवान लक्ष्मी नारायण, जिस प्रकार आपने धनेश्वर ब्राह्मण पर कृपा की उसी प्रकार सब पर कृपा करना।
जो जो आपकी ये कथा सुने और जो जो आपकी ये कथा कहे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्यारे भक्तों, अब सुनिए विष्णु शांताकारम मंत्र। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ, जो ब्रह्मांड के संरक्षक और रक्षक हैं, जो शांत हैं, जो महान सर्प की शैया पर विश्राम करते हैं, जिनकी नाभि से रचनात्मक शक्ति का कमल झरता है, जो सर्वोच्च हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का समर्थन करते हैं, जो आकाश के समान सर्वव्यापी हैं, जो मेघ के समान श्याम हैं और जिसका रूप सुंदर है, लक्ष्मी के स्वामी कमल नयन, जिन्हें योगी ध्यान के माध्यम से देखने में सक्षम हैं, भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो सांसारिक अस्तित्व के भय को दूर करते हैं और जो सभी संसार के स्वामी हैं। भक्तों, अब तक की कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ऐसे लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए जो इस तरह की धार्मिक वीडियोस देखना और सुनना पसंद करते हैं। और हाँ, कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।